राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा के भाषण में दिए गए एक संबोधन ने सियासी पारा गर्मा कर रख दिया है। दरअसल डॉक्टर मिर्धा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मकराना में एक सभा में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने संविधान में बदलाव का जिक्र किया था। इसके बाद से ही वे विरोधियों के निशाने पर आ गई है। इस विवादित बयान पर कांग्रेस, आरएलपी, भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ज्योति मिर्धा ने जो बयान दिया था, पहले आपको वो सुनाते हैं। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है। इस बयान के बाद से ही भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा कांग्रेस, आरएलपी के साथ अन्य दलों के नेताओं के निशाने पर आ गई हैं। नागौर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक ज्योति मिर्धा को घेरा जा रहा है। नागौर लोकसभा क्षेत्र से ईडी गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और बसपा के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह राठौर ने भी ज्योति मिर्धा के इस भाषण में दिए गए संबोधन को लेकर उन पर निशाना साधा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने इस दौरान घेरा। देखिए, ये बयान ज्योति मिर्धा का बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना है। अमित शाह, मोदी से तमाम जो पार्टी को चला रहे पीछे से, उनकी इच्छा है कि एक बार 400 पार होने के बाद एनडीए के जो घटक दल है उनके भी एक एक करके लात मार के भगा देंगे उनको। जिस तरह पहले एनडीए के घटक दलों को भगाया था, छोटी पार्टियां उनको निकल गए थे, हमारे जैसे लोग बच के निकले थे उनके वहाँ से, जिनके पास किसी तरह का वो नहीं था, उनको डरा नहीं सके। अब संविधान बदलने के लिए ये करेंगे प्रयास कि एक तो चुनाव प्रणाली को चेंज कर देंगे, अपने हिसाब से परिसीमन करेंगे, अपने अलग अलग संसदीय क्षेत्र और हिसाब से बना देंगे जिस लोग जीत सके, कर सके। और दूसरा, आरक्षण को खत्म करने की इनकी बहुत बड़ी साजिश है कि 400 पार के बाद कोई नहीं बोलेगा, तमाम देश में आरक्षण। जब सेना को ठेके पे दे सकते हैं, किसानों को परेशान कर सकते हैं, अब तो आरक्षण ही बचा और क्या। ये दलित विरोधी है, ये किसान विरोधी है, जवान विरोधी है। और सबसे ज़्यादा भारी भ्रष्टाचार अगर इतिहास में हुआ तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इसी पार्टी ने किया। गो मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा ले लिया, उनको मदद करी। कहाँ तो गाय की बात करते हैं और कहाँ उन लोगों से इन लोगों ने पैसा लिया। ये देश बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रहा है। लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा और एनडीए गठबंधन को हराना जरूरी है। इंडिया अलायंस जो हमारा अलायंस है वो इस बार इनको कड़ी टक्कर दे इसके अंदर दे रहा। बौखलाए में सारे और बौखलाहट के अंदर इस तरह की बातें जो नहीं कहने वाली वो बातें भी ये लोग कह देते हैं। और ज्योति मिर्धा ने जो बयान दिया है, इसका साफ संकेत है कि अंदर की बात वो लेके आइए कि संविधान ही बदल देंगे पूरा, ताकि चुनाव कराएंगे नहीं बाद में और आरक्षण को खत्म करेंगे। ये बयान निंदनीय, हमने कड़ी इसकी निंदा की। संविधान बदलने की बात, संविधान बदलने की जरूरत कहाँ पड़ी? पहली बात तो ऐसा क्या एकदम से खराबी? जिस बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जो रचयिता थे संविधान के, उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, सभी समाज को हम साथ लेके चलते हैं। आप जब बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने, जिसने संविधान लिखा, जिन्होंने उसकी जो रचयिता है, उनका ख्याल नहीं है, आपको बार बार आप बदलने में लगे, तो ये दोहरी नीति किस लिए? इसका मतलब तो ये हो गया कि उनके द्वारा कुछ गलत लिखा गया है, इसलिए आप बदलना चाहते हैं। तो मेरा दलित भाइयों से यही कहना है, सब लोगों से, कि ये जो संविधान बदलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आपको पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी बिलीफ, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ होगा। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के विश्वास के साथ खिलाफ होगा, मतलब विश्वास की खिलाफत होगी। इसलिए मैं कहता हूँ इसका पुरजोर भाजपा का आप लोगों को विरोध करना चाहिए। अगर संविधान बदल दिया गया तो मान के चलिए, जो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने हिंदुस्तान को जो दिशा दिखाई थी, जो नई सोच दी थी, उसको खत्म करने पे लगे हैं। दूसरी ओर नागौर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा विरोधियों के बयानों से जरा भी फिक्रमंद नजर नहीं आ रही, बल्कि वे तो अब भी अपने बयान पर कायम है। वे कहती हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश करके विपक्षी राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और आरएलपी नेताओं के झूठ को जनता जान गई है
वो बयान तो बयान नहीं था, पहली चीज़ तो वो भाषण का पार्ट था। और उसकी जो क्लिप कांग्रेस पार्टी ने खुद ने अपनी ऑफिशियल हैंडल पे लगाई है, उस पे जाकर के कोई भी सुन लेगा तो पता चल जाएगा। तो उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसको तो एक गलत संज्ञा दे करके और उसका बिल्कुल ही उल्टा मीनिंग जो है उसको चलाया जा रहा है। भाषण सुनेंगे तो उसका कुछ अलग मतलब है और उसका जो मायना निकाला जा रहा है वो बिल्कुल अलग मतलब है। चाहे वो शशि थरूर जी हों, चाहे वो असउद्दीन ओवैसी जी हों, सब अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और पब्लिक को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी। कांग्रेस वालों के पास मुद्दे नहीं बचे क्या? कांग्रेस वालों के पास मुद्दे नहीं बचे क्या? इस तरीके से कैसे? लगता तो ऐसा ही है कि वास्तविक कोई मुद्दे बने नहीं, इसलिए गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ये तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों से आशा करते हैं कि हमें आप बहुमत दें, अच्छा बहुमत दें, हमें जिताएं, हमारी सरकार बनवाएं और अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनवाएं। और ये तय बात है कि अगर एक कानून के अंदर एक प्रावधान दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आज तक भी 106 बार बदला जा चुका है। तो कोई नई बात नहीं है। अभी लास्ट में जब बदला था तब महिला आरक्षण बिल आया था, तो वो जनता की भलाई के लिए था। पंचायती राज आया था तब संविधान में संशोधन करके आया था। रिजर्वेशन जब हमारे एससी भाइयों को और एसटी को मिला था तो वो संशोधन करके मिला था। तो इसको पता नहीं क्यों इसको एक पतंगड़ बना रहे हैं जिसका कोई मायने ही नहीं निकलता, उसको बिल्कुल गलत मीनिंग लगा कर सोशल मीडिया पे चला रखो उसको हवा देने के लिए। नागौर के रण में भाजपा प्रत्याशी के एक भाषण ने बवाल मचा दिया है और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा सभी के निशाने पर आ गई है। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अन्य कोई माध्यम, सभी ने ज्योति मिर्धा को इस बयान पर घेरा है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के इस बयान को जिस तरह विरोधियों ने मुद्दा बनाया है उसका कितना असर देखने को मिलता है।